सुनो कान खोल के उत्तराखंडियों, सिख तुम्हारे बाप है, तुम्हारी औकात क्या है। टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की। मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे? अरे तुम होते कौन हो यार देने वाले? इष्ट देव कुल देव सुरकंडा माँ की कृपा से चल रहा है। तुम कौन होते हो यार देने वाले, ये बताओ मुझे। इतनी गिरी हुई सोच है, बताओ। जय सिया राम, जय गौ माता। जो ये आजकल चल रहा है ना, वायरल हो रही है जो ये 2-3 दिनों से चीजें, और जो ये पंजाबी जो हैं, पंजाबी हैं, हरियाणा वाले हैं, जो गढ़वालियों को गालियां दे रहे हैं। बात सुनो कान खोल के उत्तराखंडियों, सिख तुम्हारे बाप है, तुम्हारी औकात क्या है। तब तुम भी मेरी बात कान खोल करके सुन लो। हमारे लिए एक कहावत बड़ी फेमस है कि गढ़वाल के जो पहाड़ के रास्ते हैं ना, वो बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं। और एक बात बताता हूँ, भोलेनाथ शिव शंकर जी हैं, उनको भोलेनाथ कहा जाता है, बड़े फेमस हैं वो भी इस नाम से, भोलेनाथ। परंतु भोले का अर्थ क्या होता है? भोले का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी को भी आओ, लाटे को मार दो और फिर कहो ये तो भोला है, गाय की तरह, कुछ नहीं कहता है। भोला वो नहीं होता है। भोले का अर्थ होता है कि सही जगह पर आवाज उठाएं, हर किसी के लिए सद्भावना रखे, अच्छी भावना रखे, वो होता है भोला। भगवान शंकर ने भी ना अपने त्रिशूल को उठाया है जब भी राक्षसों का वध करना हुआ है। जब भी उन्होंने देखा है कि धर्म खतरे में है तो उन्होंने अपने शस्त्र को उठाया है। तब भी उन्हें लोगों ने भोला ही कहा है, उन्हें ये नहीं कहा ये तो भाई भोला तो है ही नहीं है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। तो हम पहाड़ी हैं, हमें भोला कहा जाता है कि भोले भाले हैं ये पहाड़ी। पर अगर बात आत्मसम्मान पे आ जाती है ना, तो ये पहाड़ी बहुत टेढ़ा है। फिर सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए कहो, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, पूरे पहाड़ियों के लिए नहीं। अगर हम कहने पे आ गए ना तो तुम सुन नहीं पाओगे, और हम कहना भी नहीं चाहते। किसी एक मूर्ख की वजह से हम पूरे कौम को बदनाम नहीं करते हैं। हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, अपनी एक व्यक्ति गलत हो सकता है उसके लिए कहो, पूरी कौम पर मत जाओ। चाहे वो मुस्लिम का तुम्हारा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो तुम्हारा, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, तुम पूरी कौम के ऊपर नहीं कह सकते हो, पूरे समुदाय के ऊपर बात नहीं कह सकते हो तुम। जो तुम कह रहे हो ना कि उत्तराखंड वासियों ध्यान से सुन लो, पहाड़ियों ध्यान से सुन लो, इसमें सब आते हैं। मैं भी आता हूँ, मेरा पूरा परिवार आता है। और देने वाले तुम कौन होते हो जो तुम इतनी अकड़ में हो ना कि टूरिज्म आ रहा है, तुम्हारा खर्चा निकल रहा है तभी तुम रोटी खा रहे हो, वरना तुम मिट्टी खाओगे। अगर टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की। मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे? अरे तुम होते कौन हो यार देने वाले? गुरु नानक जी को खूब मानते हो ना तुम, उनकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है तुम्हारा। तो हमारा किसकी कृपा से चल रहा है? उन्हीं की कृपा से चल रहा है, राम की कृपा से चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारे इष्ट देव कुल देव सुरकंडा माँ की कृपा से चल रहा है। तुम कौन होते हो यार देने वाले, ये बताओ मुझे। अकड़ किस में रहो तुम? दर्शन करने आ रहे हो तो आराम से दर्शन करो, भक्ति भाव से आओ। उत्तराखंड में देवभूमि है, ये चारों धाम है यहाँ पर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। ये घूमने का प्लेस नहीं है। ये घूमना है ना तो गोवा में जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, यहाँ मत आओ। यहाँ आ रहे हो तो दर्शन करने आओ, भगवान के दर्शन। सौभाग्य समझो तुम देवभूमि में आ रहे हो। अकड़ो मत कि हम आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों का घर बसेरा हो रहा है, यहाँ के लोग खा पी रहे हैं। इतने नहीं है हम लोग निर्लज। अगर इतनी ही अकड़ है अंदर कि हम हैं तभी इनका चल रहा है, तो भाइयों मत आओ, हाथ जोड़ रहा हूँ। इस एक व्यक्ति की वीडियो देखकर कि जो मुझे गुस्सा आया है, और सच बता रहा हूँ हर किसी के लिए नहीं आया है, पूरे समुदाय के लिए नहीं आया है, सिर्फ इस एक व्यक्ति की सोच से आया है मुझे। इतनी गिरी हुई सोच है, बताओ। पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, पूरे पहाड़ियों के लिए जो बोल रहे हैं, और हर एक पहाड़ी का खून खौला होगा। ये बातें ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या तमीज नहीं है बोलने की? सोच समझ करके बोलो जो तुम बोल रहे हो। अगर इतना ही घमंड है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं तभी इनका घर बसेरा चल रहा है ना, तो मत आओ। अपने गुरुद्वारे जाकर के कसम खाओ कि आज के बाद कभी उत्तराखंड नहीं आएंगे। अरे भाई कौन मना कर रहा है आने को? आओ ना, आराम से आओ, दर्शन करो, खाओ पियो, ऐश करो, भगवान के दर्शन करो, कूड़ा मत फैलाओ, सभ्यता से रहो, ओवरटेक मत करो गाड़ियों को। कौन मना करेगा तुम्हें? पहाड़ों के रास्ते ऐसे है ना, वहां पर बहुत संभल करके गाड़ी चलानी पड़ती है। तुम वहीं से ओवरटेक करोगे तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? कान खोल करके सुन लो। जिसकी ऐसी विचारधारा है ना कि उत्तराखंड इसलिए चल रहा है कि भाई टूरिस्ट आ रहा है, कि टूरिज्म आ रहा है, तो ध्यान सुन लो, ध्यान से इस बात को। भगवान भरोसे चल रहा है, हमारा देवभूमि है ये, भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ, तुम्हारा भी हमारा भी। अकड़ो मत इस चीज पे। और जो तुम पैसा दे रहे हो ना, अपनी सुविधा के लिए दे रहे हो, टूरिज्म आ रहा है, वो पैसा तुम्हें देने वाला कौन है? भगवान है ना, ऊपर वाला है ना। तुम छाप रहे हो पैसे, तुम अपनी मेहनत से कमा रहे हो। तो जो जब तुम यहाँ आ रहे हो उत्तराखंड में, तो मेहनत कर रहा है ना यहाँ का पहाड़ी भी, तब तुम पैसे दे रहे हो, फ्री में तो नहीं दे रहे तुम।
टूरिज्म आ रहा है, टूरिज्म आ रहा है। कहते हैं जब तक इंसान शांत है, चुप है, तब तक उसके साथ उस लिमिट तक रहो कि वो चुप रह सके। ज्यादा उसके साथ बदतमीजी करोगे, वो खौलेगा और ऐसा खौलेगा कि बस, जैसे वो डायलॉग आता है ना कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत करो, अगर जाग गया ना तो बस फिर समझ जाओ। तो उसी तरह से हम पहाड़ी भी हैं भाई, जब तक शांत हैं, प्रिय हैं, रहने दो। उकसाओ मत कि पहाड़ी हो तुम, उत्तराखंडी हो, हम तुम्हारे बाप हैं, ये क्या तमीज है तुम्हारी। और रही बात किरपान की ना, तो जैसा आपका किरपान है ना, वैसे हमारी शंख घंटी भी है, पर हम किसी को फेंक के मारेंगे थोड़ी उसको। पूजा में उपयोग होता है वो। हमारे भगवान के हाथ में भी जब वो आशीर्वाद देते हैं ना, तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखा है कि धर्म की रक्षा करें। तो आपका जो किरपान है उसका सम्मान है, पर ऐसी जगह उसका उपयोग करो ना जहाँ पर वो धर्म की रक्षा के लिए हो। गुंडागर्दी में यूज करोगी तो भाई हर कोई मना करेगा, आपके ही बहुत से लोग मना करते हैं। जाइए पूछिए, बोलने की तमीज नहीं है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, पहाड़ी ऐसे हैं, उत्तराखंडी ऐसे हैं, तुम कैसे हो भाई। हम ऐसे बोलना ही बोलते हैं जिससे द्वेष बढ़े। अरे किसी एक व्यक्ति को बोलो मानते हैं, पूरे समुदाय को कैसे बोल सकते हो तुम। दूसरे ये कहते हैं कि भाई जो पग पहना हुआ सरदार होता है, पगड़ी पहना हुआ सरदार होता है, वो लाखों हजारों में भी अलग ही चमकेगा। भाई पंडित है, चोटी है, जनेऊ है, हम भी अलग चमकते हैं, ठीक है। हमें बताइए मत, आपका वो धार्मिक चिन्ह है, सम्मान है उसका। हमारी चोटी है, हमारे जनेऊ है, ये भी हमारे लिए पहचान है, हमारा चिन्ह है। हमें भी इस पे उतना ही गर्व है, उतना ही स्वाभिमान है जितना आपको है ना, उससे कहीं ज्यादा ही है। और शस्त्रों को उतारने की जो आपका किरपान है, उसको उतारने की बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इससे अपराध कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी के लिए यूज कर रहे हैं, उनके लिए वो बात कही गई है। हर किसी के लिए नहीं है, हम जानते हैं भाई। जैसे हमारे लिए चोटी है वैसे आपके लिए किरपान है, पर उसका दुरुपयोग तो मत करो, बस ये बात है। एहसान फरामोशो, अगर हम ना होते, सिख धर्म ना होता ना, तो आज सभी हिंदू खानजा मोहम्मद होते, मुगल होते। वो ये जनेऊ और तिलक ना रहता तुम्हारा। और कितने गर्व से कह रहे हैं तुम्हारा जनेऊ और टीका नहीं रहता। अरे भाई तो तुम्हारी भी पगड़ी नहीं रहती है, तुम्हारी भी पगड़ी नहीं रहती, फिर इतना अकड़ के क्यों बोल रहे हो भाई। हम सम्मान करते हैं तुम्हारी पगड़ी का, तुम भी सम्मान करो हमारी चोटी का। मैंने बहुत पंजाबी ऐसे देखे जो हमारी चोटी का, हमारे टीके का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं देख करके आपस में। उन्हें तो तमीज नहीं है क्या, बताओ। हम तो नहीं ऐसे कभी भी आप लोगों की पगड़ी देख करके। हमेशा सिखाया गया भाई पगड़ी है, उनका चिन्ह है, सम्मान करो। क्या उधर नहीं सिखाया गया ये चीज। हमारी चोटी देख करके, हमारा टीका देख करके हंसते हैं आपस में। क्यों हंसते हैं भाई। चलो छोड़ो, नादान है इसलिए कुछ नहीं बोलते। इनकी इस वीडियो को देख करके बस इसलिए गुस्सा आया मुझे। हर पहाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, पंडित को टारगेट कर रहे हैं, हमारे टीके को, हमारे जनेऊ को, हमारी चोटी को टारगेट कर रहे हैं। हमारी आस्था है इन पे। हम ये नहीं कहते हैं भाई आप मत आओ उत्तराखंड, आओ दर्शन करो, जाओ शांति से आओ, शांति से जाओ, बात खत्म, हमें कोई मतलब नहीं। और नहीं भी आना है ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ। ऐसा लग रहा है कि भाई टूरिज्म जा रहा है तभी इनका भला हो रहा है, तो रहने दो, वापस जाओ, मत आओ। और आना भी है तो प्रभु की कृपा से आ रहे हो आप लोग, जा रहे हो तो भी प्रभु की कृपा से जा रहे हो, नहीं भी आओगे तो प्रभु की कृपा से वहीं पर ही सुखी रहो।